अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। लोकसभा में मुसलमान और दलित और पसमानदा तबकात की आवाज बनेंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इम्तियाज जलील ने कहा। औरंगाबाद लोकसभा हल्का इंतखाबात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वंचित बहुजन आघाड़ी इम्तियाज जलील ने कामयाबी हासिल की है। मोदी लहर के बीच इनकी इस कामयाबी को जहां एक तरफ इन्होंने अल्लाह की मदद और अवाम को जीत करार दिया है, वहीं दूसरी तरफ इसे महाराष्ट्र में मुस्लिम नुमाइंदगी के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, प्रकाश अम्बेडकर साहब, जिन्होंने ये मौका दिया मुझे कि औरंगाबाद से लोकसभा का इलेक्शन लड़े। एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि सिर्फ 28 दिन पहले ये फैसला लिया गया था और लोकसभा का इलेक्शन को 28 दिन पहले ले तो मेरे हिसाब से लोग समझेंगे कि या तो कैंडिडेट का दिमाग खराब हो गया है या लोग आरोप लगाएंगे कि ये किसी न किसी को हराने या जिताने के लिए मेरे ऊपर भी लगाए गए थे। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर पूरा यकीन था और मुझे मालूम था कि अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम छूएगी। और हमने 28 दिनों तक एक भी दिन ऐसा नहीं था कि जब हमने 20 घंटे से कम काम किया हो। महज 3 घंटे 4 घंटे की हम नींद लेते थे। 28 घंटे मेरे साथ औरंगाबाद के बेहिसाब ऐसे नौजवान लोग थे जो दिन और रात न धूप देखते थे, न छाँव देखते थे, न भूख देखते थे, न प्यास देखते थे, बस लगे रहते थे काम में। और आज शायद मैं उसी का नतीजा है, उन्हीं की मेहनतों का नतीजा है। और ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग नौजवान हमारे लोगों की, हमारी माँओं और बहनों की दुआएं हैं जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हो रहा है। वाज़ेह है कि इम्तियाज जलील ने अपने करीबी हुरूफ शिवसेना के चंद्रकांत खेर को हरा दिया। खुशी से शर्मसार लहजे में इम्तियाज जलील ने कहा कि सिर्फ 28 दिनों की मेहनत और अवाम के साथ की बदौलत इन्हें ये कामयाबी मिली है। इन्होंने कहा कि मोदी को इतनी बड़ी कामयाबी महज हिंदुत्व की वजह से मिली है और ये इंतहाई गलत रुझान है। इन्होंने कहा कि अल्लाह ने इन्हें मौका दिया है। अगर सीटें हासिल की है तो मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर ये सीटें हासिल की गई है और वो इसे पार्लियामेंट में गरीबों, अक़लियती और वंचित आघाड़ी के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे। यकीनन बनेगी। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, दलितों की, पिछड़ों की और जहाँ जहाँ पर भी मजलूमों के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है या उनके मुद्दे होते हैं तो इंशाल्लाह हम पूरी ताकत के साथ। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद से एक अरसे बाद किसी मुसलमान उम्मीदवार ने लोकसभा के इंतखाब जीतने में कामयाबी हासिल की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इमाम के उम्मीदवार इम्तियाज जलील ने यहाँ से कामयाबी होने वाले दूसरे मुसलमान हैं। 1980 में सलीम खाजी कामयाब हुए थे। इनके बाद एक मरतबा डॉक्टर रफ़ीक ज़करिया को कांग्रेस के उम्मीदवार दी थी लेकिन इन्हें कामयाबी नहीं मिली। इम्तियाज जलील की शक्ल में किसी मुसलमान को 40 साल बाद कामयाबी मिली है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट के अंदर अकेले थे और अकेले होने के बावजूद वो जब भी मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के ऊपर जब भी कोई जुल्म होती या उनके कोई मुद्दे होते तो उन मुद्दों को यकीनन वो उठाते। आज मुझे खुशी है कि असद अवैसी साहब के बाजू बैठने का मुझे शर्फ हासिल होगा और इतने अच्छे स्पीकर और इतने अच्छे पार्लियामेंटेरियन के साथ मुझे ये शर्फ हासिल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़बान में भी अल्लाह वही तासीर दे कि मैं अपने कौम के, अपने लोगों के मुद्दे वहाँ पर उठा सकूं। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्लाह बेग, अदर बेग, अलबरकात होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड, दिगलू नाका, नांदेड़। हमारे यहाँ चिकन और बकरे के लजीज डिशेस दस्तियाब है। इनमें स्पेशल चिकन बिरयानी, बकरा बिरयानी, चिकन बिरयानी जम्बो पैक, फिश फ्राई, चिकन 65, चिकन लपेटा, चिकन मसाला सालन, बकरा मसाला सालन शामिल है। एक मरतबा ज़रूर तशरीफ लाकर हमें खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर अब्दुल रहीम उर्फ मन्नू भाई, चौधरी ओडा लन्ना बाउस 3.5 चौक, हिंगोली गेट, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।